Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on graph, functions and coordinate systems. Graph. Graph is a diagram showing a relationship between two variables. यानी ग्राफ एक ऐसी डायग्राम है जो दो वेरिएबल की रिलेशंस को, दो वेरिएबल के रिलेशनशिप को क्या करता है, शो करता है. Graphs are most commonly drawn using a Cartesian coordinate system with x-axis and y-axis at right angle. यानी हमारे पास जो Cartesian coordinate system होता है, यानी उसमें एक x-axis होता है और एक y-axis होता है, दोनों आपस में राइट एंगल के ऊपर कट कर रहे होते हैं. यानी x-axis और y-axis हमेशा दोनों परपेंडिकुलर होते हैं. और जो ग्राफ होता है वो हम Cartesian coordinate system के अंदर उसको ड्रा करते हैं. इन टू डायमेंशंस the graph of equation is a curve for which the coordinate of points on the curve satisfied the equation. यानी हमारे पास ग्राफ जो है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो जिस फंक्शंस का या जिस कर्व का वो ग्राफ होता है उसका वो सॉल्यूशंस होता है, और उसको लाजमी बात है कि वो उस इक्वेशंस को वो क्या करते हैं, पॉइंट्स सेटिस्फाइड करते हैं. A graph of a function fx is the graph of the equation y is equal to fx. A graph of an inequality in two dimension is generally a region in plane satisfied the inequality. यानी किसी भी इक्वेशन जो है उसका जो ग्राफ होता है वो आपके पास कोई ना कोई कर्व होती है, और इसी तरीके से अगर आपके पास कोई इनइक्वालिटी है तो उसका जो ग्राफ होगा वो आपके पास कोई ना कोई रीजन होगा. यानी अगर आपके पास इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल में कोई है, इनइक्वालिटी अगर वन वेरिएबल में है तो उसका जो ग्राफ होगा वो कोई ना कोई ओपन इंटरवल होगा, और अगर किसी टू वेरिएबल की इनइक्वालिटीज अगर आपके पास है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, कोई ना कोई रीजन बनेगा. इसी तरीके से हमारे पास है फंक्शन है. इफ़ ए वेरिएबल y डिपेंड फॉर इट्स वैल्यू ऑफ x देन y इज सेड टू बी फंक्शन ऑफ x एंड इट इज़ रिटन एज y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x. यानी हमारे पास दो वेरिएबल के दरमियान एक ऐसा रिलेशन जिसमें वन वेरिएबल जो है वो अदर वेरिएबल के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं कि वो फंक्शन है. तो फंक्शन की एक और डेफिनेशन है, ए फंक्शन इज ए रूल डेट असाइंस टू ईच वैल्यूज ऑफ x एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y. यानी वो कहते हैं फंक्शन हमारे पास एक ऐसा रूल है जिसमें अगर हम x की कोई भी वैल्यू असाइन करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो y की है वो यूनिक वैल्यू आपको हासिल होगी. यूनिक मीन कि एक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग आपको एक ही आंसर है. अगर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर आपको एक से ज़्यादा आंसर देता है कोई रिलेशन, इट मीन कि वो फंक्शन नहीं है. तो फंक्शन की मेन प्रॉपर्टी क्या है कि x की एक वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग आपके पास y की भी एक ही वैल्यू हासिल हो. Ordered pairs. Ordered pairs means a pair of two numbers in which the sequence of these number is maintained. यानी अगर हमारे पास क्या है, दो नंबर्स हैं, उन नंबरों का जो पेयर्स है उस पेयर्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर. फॉर एग्जांपल एक्स वाई इज एन ऑर्डर पेयर. एक्स इज द फर्स्ट एंड वाई इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ द पेयर. और इस ऑर्डर पेयर में हमारे पास ये x और y जो हैं इनके ऑर्डर्स की इंपॉर्टेंस नहीं होती. यानी x y से छोटा भी हो सकता है और x y से बड़ा भी हो सकता है और x y के बराबर भी होता है. लेकिन अगर ये इंटरवल है तो इंटरवल के अंदर हमारे पास जो x y है उसमें x जो है वो y से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है. इफ़ x एंड y आर टू डिफरेंट नंबर्स, यानी x और y अगर दोनों डिफरेंट हैं तो इट मीन x y जो है वो y x के बराबर नहीं होता. लेकिन अगर x y y x के बराबर है इट मीन कि हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट जो हैं वो एक जैसे हैं. उसके बाद हम कहते हैं डेफिनेशन डोमेन. हमारे पास सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन. यानी अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उस एफ एक्स के अंदर x की ऐसी तमाम वैल्यूज़ जो हम फंक्शन में पुट करेंगे और फंक्शन की कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आए यानी डिफाइंड फंक्शन हो जाए, तो उस तरह के हम x के सेट को हम क्या कहेंगे, जिसके अंदर सारे x के एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या कहेंगे कि वो डोमेन है. यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको इनपुट कहते हैं. यानी ऐसी तमाम x की वैल्यूज़ जिसके ऊपर फंक्शन जो है वो क्या होता है, डिफाइंड होता है, तो उस वैल्यूज़ के सेट को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं.
इसी तरह का रेंज होती है कि जो हम x की वैल्यूज़ जो हमारे पास डोमेन की वैल्यूज़ हैं वो जब हम फंक्शन में पुट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन वैल्यूज़ आती हैं, इट मीन के y की वैल्यूज़ आती हैं, तो वो आपके पास क्या होती है, वो रेंज होती है। तो द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ y इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शंस। नाउ उसके बाद देन डेफिनेशन आपके पास है बाइनरी रिलेशन की। इफ a and b are two non-empty sets then every subset R of a क्रॉस b, यानी अगर a कोई भी सेट है, b कोई दूसरा सेट है, तो जब हम a क्रॉस b कैलकुलेट करते हैं तो वो उसका कार्टियन प्रोडक्ट कहलाता है। तो जब दो सेट्स का कार्टियन प्रोडक्ट कहलाता है तो उस कार्टियन प्रोडक्ट के कोई भी सबसेट आप ले लें, उस सबसेट को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। कार्टियन प्रोडक्ट्स, तो कार्टियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B, यानी A और B जो हमारे पास सेट्स हैं उन दोनों सेट्स के आपने क्या करना है, A क्रॉस B फाइंड करना है, यानी A क्रॉस B ऐसा सेट कैलकुलेट करना है जिसके अंदर सारे के सारे कार्टियन ऑर्डर पेयर्स वाले एलिमेंट होंगे, और ऐसे ऑर्डर पेयर्स होंगे जिसका पहला एलिमेंट जो है वो A का होगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो सेट बी का होगा, और उसके अंदर एलिमेंट्स किस तरह के होंगे कि ए के एलिमेंट्स बी के साथ एसोसिएट हुए होंगे, तो उस वो एलिमेंट्स जो होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, ए क्रॉस बी और ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे। कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, आपके पास एक लाइन रियल एक्सिस एक्स एक्सिस है और एक लाइन वाई एक्सिस है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, और हमारे पास ये जो प्लेन होता है जो जिसमें एक्स वाई प्लेन है, एक्स प्राइम वाई प्लेन है, एक्स प्राइम वाई प्राइम प्लेन है, ये चार क्वाड्रेंट हैं इसके अंदर, तो ये पूरा प्लेन आपके पास क्या कहलाएगा, कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। तो इसके अंदर हम ऑर्डर पेयर्स, क्योंकि लाइन के ऊपर जो आपके पास ये एक्स एक्सिस हैं इसके ऊपर तमाम एक्स की वैल्यूज लाई करती हैं और वाई एक्सिस के ऊपर तमाम वाई की वैल्यूज लाई करती हैं, और ये जो प्लेन आपके पास हैं क्वाड्रेंट हैं, इन क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास ऑर्डर पेयर्स की वैल्यू जो है वो लाई करती हैं, यानी दो सेट्स के कार्टियन प्रोडक्ट की। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास क्योंकि चार क्वाड्रेंट होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिल के जो हमारे पास बनते हैं ये चार क्वाड्रेंट होते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट, इसमें तमाम एलिमेंट्स एक्स भी पॉजिटिव होते हैं, वाई भी पॉजिटिव होगा। ये दूसरा क्वाड्रेंट है एक्स प्राइम वाई, इसमें एक्स की वैल्यूज़ नेगेटिव होगी, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तीसरा क्वाड्रेंट आपके पास एक्स प्राइम वाई प्राइम है, इसमें एक्स भी पॉजिटिव, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। ये चौथा क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। तो हमारे पास ये क्वाड्रेंट वाइज आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम बताते हैं। थैंक यू वेरी मच।